हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपनी एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है प्रैक्टिस सेट नाम से। यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस अभी शुरू में हम कम रखेंगे लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम डिटेल में देंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो आपका खगमरा का किला है वो आपका किसने बनवाया था? वो आपका राजा भीष्मचंद ने बनवाया था। ठीक है, ये जो भीष्मचंद है ये चंद वंश में, जो हमको पता है कि चंद वंश के जो आपके राजा हैं वो कुमाऊं की तरफ आपके थे, और ये आपके जो भीष्मचंद हैं ये 43rd नंबर के 43वें नंबर के आपके यहाँ पे राजा थे। और जो है चंपावत में, याद रखिएगा, चंपावत में राज करने वाले अंतिम राजा आपके कौन थे? भीष्मचंद थे। बाद में इनका जो आपका दत्तक पुत्र है बालो कल्याण चंद, उन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है वो चंपावत से आपकी कहां शिफ्ट कर दी? चंपावत से आपकी अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। यहां पर अल्मोड़ा के बारे में हम और एक चीज समझ लें, अल्मोड़ा का जो पुराना नाम है वो आपका क्या है? अल्मोड़ा का पुराना नाम आपका आलमनगर है। तो यहां पर इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या है? वो उत्तर है आपका भीष्मचंद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो विंसर वन्यजीव विहार जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना जो है 1988 में जो है 1988 में इसकी जो है वो स्थापना की गई। अगर हम बात करें इसके एरिया की तो इसका एरिया जो है वो 47 स्क्वायर किलोमीटर आपका इसका एरिया है। बर्ड वॉचिंग के लिए जो आपका है ये सबसे ज्यादा आपका जो है प्रसिद्ध है। तो ये आपका विंसर वन्यजीव विहार जो है 1988 में जो है इसकी आपकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में आपका इकट्ठा हुए थे? हम सभी को पता है, देखिए 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इससे पहले आपका रॉलेट एक्ट था, उसका देश भर में आपका विरोध चल रहा था। तो उसका विरोध करने के लिए जो आपके डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू हैं इनको आपका गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इनको आपका गिरफ्तार किया गया था, इनको काला पानी की आपकी सजा दी गई थी। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए लोग जो हैं वो अमृतसर में आपका क्या हुए थे? अमृतसर में आपका इकट्ठा हुए थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो जनरल डायर होते हैं ना, वो जनरल डायर इन निहत्थे लोगों पर आपका गोलियां चलवा देते हैं। इस पूरे हत्याकांड की जांच समिति के लिए आपका कौन सा आयोग बैठाया जाता है? इसके लिए आपका हंटर कमीशन बैठाया जाता है। कौन सा कमीशन बैठाया जाता है? हंटर कमीशन बैठाया जाता है, जिसने निंदा की थी लेकिन जनरल डायर के ऊपर कोई भी उन्होंने आपका जो है वो कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया था। इसके विरोध स्वरूप जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्या कर दी थी? वापस लौटा दी थी। अब यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? मैं हिंट आपको दे दूं, ये गढ़वाल साइड का है, पवार वंश का है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग आपका किसको कहते हैं ये आप जरूर कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, नेशनल करेंसी का जो सिंबल है वो कब जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया, ये जारी किया गया सन 2010 में। कब जारी किया गया? 2010 में 15 जुलाई को। कब जारी किया गया? 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया। यहां पर देखिए जो ये रॉ लिखा हुआ है ये देवनागरी के रुपये का रॉ भी है। इंग्लिश का अगर हम जो आर देखें, ठीक है, इंग्लिश का आर इस तरीके का होता है, इसका ये हिस्सा हटा दो तो वो भी है। बीच में जो ऐसी लाइनें इसकी लगी हुई हैं, इसका मतलब ये तिरंगे को भी आपका क्या करता है? तिरंगे को भी आपका रिप्रेजेंट करता है। इसका जो आपका डिजाइन है, ठीक है, वो डिजाइन आपका किसने बनाया था? इसका जो डिजाइन है वो आपका डी उदय कुमार, ठीक है, कौन है? डी उदय कुमार का जो है ये आपका डिजाइन है। उस समय के अगर हम तत्कालीन वित्त मंत्री की बात करें तो प्रणब मुखर्जी जो हैं उस समय के आपके तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री आपके रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन क्रॉसेज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? याद रखेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ को जाने में। जैसे अर्थ आपका ये है तो यहां पर अर्थ में आप देखेंगे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम अक्षांश बोलते हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उन वर्टिकल लाइंस को हम देशांतर बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जो यहाँ पे आप प्राइम मेरिडियन देख रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम वाली, यहीं से हमारे दिन की जो है वो शुरुआत होती है। इधर की तरफ जो टाइम पीरियड है वो प्लस में चलता है,
इधर की तरफ जो है वो टाइम आपका कहाँ पे चलता है, नेगेटिव में चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें ग्रीनविच मीन टाइम के हम यहाँ कहीं पर हैं, ठीक है, ये भारतवर्ष है, हम यहाँ कहीं पर हैं, तो हमारा अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो +5:30 होता है। यानी हम जो प्राइम मेरिडियन का टाइम है, इस प्राइम मेरिडियन के टाइम से हम 5.5 घंटा पहले चल रहे हैं। लेकिन हमको कहाँ जाना है, हमको पूरब से पश्चिम की तरफ को जाना है। इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पूरब से पश्चिम की तरफ जाने में। तो पूरब से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो दिन आपका क्या होगा, दिन आपका घटेगा। क्या होगा, दिन जो है वो दिन आपका घटेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1 loses a day। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 साइंस का क्वेश्चन है। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम यानी Na11 Na23 होता है, बहुत आपका उच्च रिएक्टेंसील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। हवा के संपर्क में रखे जाने पर यह आपका आग पकड़ लेता है। इससे बचने के लिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में आपका सोडियम को रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डोला पाल की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा जाता है आयोगों का, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो, चाहे यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप सीबीए का हो, 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर आपका पीसीएस लेवल का कोई एग्जाम हो, वहां पर आपके इससे क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। तो डोला पाल के आंदोलन जो है वो जयानंद भारती जो है इसके आपके प्रणेता थे। इसमें इस वाले आंदोलन से पहले डोला पालकी का मतलब ये था कि जिस समय हमारे देश में कुरीतियां थी तो उस समय जो आपके दलित दूल्हे होते थे उनको जो है उनकी शादी के टाइम पर डोली में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके विरोध में, ठीक है, जो जयानंद भारती हैं, जयानंद भारती ने आपका जो है दलित दूल्हे इनको आपका अधिकार दिलाना जो है वो आपका शुरू किया। और यही आंदोलन जो है, ये आंदोलन आपका क्या कहा गया, ये आंदोलन आपका डोला पालकी आंदोलन आपका कहा गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया। किसके लिए दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया साहब, इनकी जो आपका है रचना चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया। 20 मई सन 1920 को इनका जन्म होता है। कहां पर, कौसानी में जन्म होता है। 1997 में इनकी आपकी डेथ हो जाती है। छायावाद के कवियों में ये आपका गिने जाते हैं। छायावाद में कौन कौन से आते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, 4 होते हैं। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ओके, तो ये बहुत बार भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, अक्षांश जिसको हम बोलते हैं, तो 3 है। जो सबसे बीच में आपकी जाती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसको मकर रेखा बोलते हैं, जो ऊपर आपकी है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां से आपकी कौन जाती है, भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। आप यहां पर फिगर में बड़ी आसानी से देख रहे होंगे। देखिए इधर आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये आप नोट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो है वो आपका क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। हम कहां पर हैं, हम वो जो आपका ग्लोब है धरती के, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। हम कहां पर हैं, हम उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा के हम उत्तर दिशा में हैं। तो स्टूडेंट आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें जो है मोटिवेट करते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपकी मदद को तैयार रहेंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।